की। मेरे समस्त गुरुजन भाई बंधुओं एवं माताएं बहनों, आपको मेरा यथाउचित कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस छोटे से गांव में बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए गजानन महाराज की। बीड़ा कर धारणी की महिमा अनंत है, जाति तुलसी हूँ कृपा कर पाय के सुख विभयो का धारा प्लावित दिगंत है। होता है वह कभी तुरंत नर्मली ज्ञानी, जाके दंड मत हंस वाहिनी बसंत है। प्रथम वंदनम शारदम को, शारदम को प्रथम वंदनम, शारदम को प्रथम वंदनम। आय पे चरणों करज पाए
से सब कर तेरी पूजा। रीति सीति सब कर तेरी पूजा। ओ कर तेरी पूजा करहो तेरी सेवा। ओ कर तेरी पूजा करहो तेरी सेवा। सब देवन में नारी कला, सब देवन में नारी कला, मन भजलाइयो गणपति शिव गौरा के लला। सब देवन में ओ सब देवन में नारी कला, मन भजलाइयो गणपति शिव गौरा के लला। आरब पूछहु तब शिव बिनु बखरी मन भजलइयो गणपति शिव गौरा के नरारम। आरब पिता जग सुन कछु हर सनि मन भजलइयो गणपति शिव गौरा के नरारम। ओ रम जो महेश मोहि आयस देहि मन भजलइयो गणपति शिव गौरा के लला। जय हो। आरब कछु दिन जाय रहन से यही मन भजलइयो गणपति शिव गौरा के लला। पति पर त्याग हृदय दुख भारी। करहि न निजय अपराध विचारी। ओ बोली सती मनोहर वाणी। अरे भय संकोच प्रेम रस दानी। ओ राम सिया हे राम सिया राम सिया राम सिया राम मन भजलइयो गणपति शिव गौरा के लला। तुम पूजे जगत संसार प्रथम गौरा के लला। तुम पूजे जगत तुम पूजे जगत संसार प्रथम गौरा के लला। तुम पूजे जगत तुम्हारे चरणों में होके बलिहार प्रथम गौरा के लला। तुम्हारे चरणों में होके तुम्हारे चरणों में होके बलिहार प्रथम गौरा के लला। तुम्हारे चरणों में वक्रतुंड लंबोदर स्वामी। ओ वक्रतुंड लंबोदर स्वामी। सिंदूर बदन तेज बलकामी। ओ सिंदूर बदन तेज बलकामी। देव करते अरे देव करते सभी जयकार प्रथम गौरा के लला। देव करते सभी देव करते सभी जयकार प्रथम गौरा के लला। देव करते सभी तुम पूजे जगत संसार प्रथम गौरा के लला। तुम पूजे जगत तुम पूजे जगत संसार प्रथम गौरा के लला। तुम पूजे तुम्हारी दया की आस लगाए। तुम्हारी दया की आस लगाए। आस लगाए प्रभु आस लगाए। ओ रामचरित मानस हम गाए। रामचरित मानस हम गाए। अरे भक्तों को करो उद्धार प्रथम गौरा के
भक्तों को करो उदास धन द्वारा के लगा रे भक्तों को करो उदास तुम पूजे जगत संसार धन द्वारा के लगा तुम पूजे जगत परम पिता भवन बुद्ध सो परम जो प्रभु आरत होई रामा ओ रम तो मैं जाऊंगा भजन तो मैं जाऊंगा भजन सादर देखन सोई राजा राम चंद्र भजरंग बले महादेव देव कौशल किशोर गोदामी तुलसीदास
और वहां सारी व्यवस्थाएं पूजन संबंधी रखी हुई हैं। अपना जो लाया हुआ सामान है, सामग्री पूजन का या कोई प्रसाद, उसको वहां पर नहीं ले जाना है। और अब सभी मात्र शक्तियों से आग्रह है कि शनै शनै उठकर अपने आमले के पास, एक आमले में 4 मात्र शक्ति बैठें और पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। पंडित जी का हमको अनुमति आदेश मिल गया है। एक बार पुनः सभी से आग्रह है कि अपने स्थान से उठकर और आमले की ओर प्रस्थान करें। और हमारे जो सहयोगी बंधु हैं, डॉक्टर प्रशांत जी, संजय अग्रवाल जी, आपसे आग्रह है कि उनको व्यवस्थित बैठाने का, एक आमले में 4 परिवार बैठाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जलाइए, माचिस वहीं रखी है थाली में। कलश हरतु पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम। अब 3 बार आचमन करिए सब कोई। 3 बार हस्त प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। नाम गंधरातिर्विनो निवर्तताम् पितरो भवन्ति मानो मध्यारोदिता युर्गन्तो आदित्यजातमदित्यजनित्यम् सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो। पुनः फिर से लेना है हाथ में फूल अक्षत। अब गणेश प्राण हम आपकी वंदना करते हैं, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। कार्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा न आए, इसके लिए हे गणेश भगवान हम आपको कोटि कोटि नमन करते। विघ्नतस्तु न जायते शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टार्थं सिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वविघ्न तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके भगवान मंगलाय तनम हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव एकाविन्दे वर्ष्याम हृदस्तो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्ण नितिर्मतिर्ममम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पूर्जं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेषां कार्येषु त्रयसि भुवनेश्वराः देवाः दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दन। 3 बार जल सींचना है उषा से। प्रतिनम दुष्टतम देवहोतमं वनस्पति रसीभूतो गंधांडो गंध उत्तमयः आर्घय सर्वदेवानां पूजं प्रतिगृहीतां नः गंग से जगृहे। हाँ, एक रखवा दिया। शीतपातो संत्राणां लज्जयां रक्षणं परमं देहलंकरणं वस्त्रमतः शांति परिरक्षय में। अब इसके बाद जो है हल्दी और सिंदूर, ये दोनों चीज लगाना है पेड़ में। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा भक्त्या दीपं प्रयक्षामि देवा परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरां सर्वग्राम खाद्य खाद्यानि दधिचीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीताम्यहम्। ओम या फलनीर्या अफला अपुष्पा या पुष्पाणि बृहस्पति वृषुशास्त्रक नो मुचकं गं हसः तो फल समर्पयामि। अब इसके बाद जो है फूल अक्षत लेकर के सजयन् अत्र पूर्वे संध्याः सन्ति देवाः ओम राः इस पुष्पांजलि समर्पया का जो है पूजन करे। और इसके बाद जो है एक सफेद कोहड़े में ऐसा कह करके जो है उसे ब्राह्मण को
यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है दान कर देना चाहिए। पर अपना पूरा ध्यान लगाकर विष्णु भगवान में अपना सारा ध्यान लगा करके तपस्या करते करते उनका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। अंत में वह विष्णु लड़के युवा होने पर जो है वेश्यागामी और शराबी हो गए। घर के पृथ्वीदम गंग सर्वधूतम यच भाव्यम उदामथसनासानो यदन्यनातिरूभति तावानस महिमातो ज्ञांश पुरुखः पादो यस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद समृतं दिभिः त्रिपादुर्वै उदयित पुरुखः पादो स भवत् पुनः नाम सात शासने अभीततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अचरिषत् पश्चात् भूमि मथो पुरः तस्मात् ज्ञान सर्वतम संभृत भागवत धार्यं पतुं साक्रेवाभ्यां नारायण्यां ग्राम्यास्यते तस्मात् ज्ञान सर्वतम मृत सामानि जगृहे छन्दां गंगसे जगरि तस्मात् जुत तस्मात् जाय तस्मात् स्वा अजायन् ये के चोभयादतः। सर्वत इधर रहो नहीं मैं मार दूंगी अब तुम्हें। बहुत गंदी यहाँ तक करते हो। नमन जन अर्चन किया गया है, उसमें यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे आप क्षम। भक्तिहीनम जनार्दन है यथ पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्त में आप। और जो आप लोगों को आचार दक्षिणा देनी हो वो हाथ में रख लीजिए। फूल हाँ, अब इसके पश्चात जो है आप लोगों का पूजन का कार्यक्रम जो है यहीं पर संपन्न होता है। और आप अपने अपने स्थान पर जा करके बैठिए और इसके बाद आगे तीराज शर्मा जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम पाली की पूजन यही संपन्न होती है।
जन्म, सबको बोलना है सबको। अपनी जन्मभूमि गांवों को तीर्थ धाम बनाना है, धरती माता के चरणों में नित नित शीस झुकाना है। स्वाभिमानी स्वावलंबी समरसता से युक्त हो, छुआछूत और भेदभाव की भारत माँ की संतानें हम, सबको गले लगाना है, धरती माँ से झुकाना है, नित नित शीस झुकाना है। घर घर में हो गाय माता, दूध दही घी माखन हो, औषधियों से युक्त रसोई, प्यारी तुलसी आंगन हो, खेत खेत में पुनः हमें अब जैविक अन्न उगाना है, धरती माता के चरणों में नित नित शीस झुकाना है, नित नित शीस झुकाना है। कारीगर जो गुमनामी में उन्हें ढूंढ कर लाएंगे, माटी धातु काष्ठ कला को फिर सम्मान दिलाएंगे, अपने श्रम से स्वर्ग बनाने की कला सिखलाना है, धरती माता के चरणों में नित नित शीस झुकाना है, नित नित शीस झुकाना है। मंदिर अच्छा हो विद्यालय, मंदिर अच्छा हो विद्यालय, साफ और सुथरा गांव हो, कोयल बोले मोर पपीहा, बड़ पीपल की छांव हो, देखन आवे दूर दूर से, देखन आवे दूर दूर से, ऐसा गांव बनाना है, धरती माता के चरणों में नित नित शीस झुकाना है, अपनी मातृभूमि भारत को जग सिर मौर बनाना है, भारत माता के चरणों में नित नित शीस झुकाना है, धरती माता के चरणों में
नित नित शीस झुकाना है, भारत माता के चरणों में नित नित शीस झुकाना है, नित नित शीस झुकाना है। मैं अपने अतिथियों का से आग्रह करूंगा कि मंच पे आने का कष्ट करेंगे। ठीक है भाई। कम बोल रहे तो कम बोल रहे तो है ना, होगा। यहाँ पर उपस्थित अपने गांव और अपने पड़ोसी गांव, नगर और पड़ोसी जिले से आए लोग, आए अतिथियों का परिचय कराऊंगा। अपने बीच श्रीमान मोले सिंह जी हैं। आप अपने नगर के काष्ठ कला प्रेमी। आप अपनी उम्र के 10 वर्षों के पश्चात आपने काष्ठ कला, लकड़ी का काम प्रारंभ किया और आपके द्वारा अपने संपूर्ण गांव के प्रत्येक में प्रशासन अकादमी में आईएएस के जो लोग रहते हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। अपने बीच उपस्थित हैं अपने प्रांत से आए हुए श्रीमान पुरुषोत्तम शर्मा जी। आप राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व में हैं। आप प्रांत सह संयोजक, कुटुंब प्रबोधन का दायित्व है आपका। आप कॉमर्शियल टैक्स से सेवानिवृत्त 2016 से हुए हैं। राष्ट्र कार्य के लिए उसके पश्चात अपना संपूर्ण समय और राष्ट्र और समाज के लिए दे रहे हैं। मैं मोले सिंह जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में अपने संक्षिप्त शब्दों में अपने इस कार्यक्रम, अपने गांव और समाज के लिए क्या कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बारे में। ये पेड़ पौधे सब इन्हीं के द्वारा बनाई। मैं जब से आए तो ये जितने पेड़ पौधे सब है सब इन्हीं के द्वारा माने सब लगाए गए। ये धरती माता को माने इस स्वर्ग बना दिए। बस इतना कह के मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात अति सूक्ष्म शब्दों से मैं श्रीमान डॉक्टर अभय पांडे जी से आग्रह करूंगा कि इस परिवार जो अपने परिवार मिलन का कार्यक्रम है इसके बारे में अपने संक्षिप्त उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय मुले भाई और देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों, आप लोग चूंकि आसपास के जिलों से भी लोग आए हुए हैं, मैं सबसे पहले आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज जिस निमित्त हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो 2 बातें हैं, उनको दोनों को थोड़ा हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये अपने आप में बड़ा फायदेमंद होगा हमारे लिए और समाज के लिए भी फायदेमंद होगा। एक पहली बात तो थी कि हम लोग
जिस एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए जो आंवला नवमी, उस कार्यक्रम के लिए आचार्य ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि ये आंवले का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है कि जिसमें संयुक्त गुण होते हैं। इसमें तुलसी का भी गुण है और बेल का भी गुण है। ये बड़ी अच्छी बात है और इसलिए हम इसकी उपासना ग्रहण करते हैं तो सर्व ऐसे पाप हैं उनसे हम मुक्त होते हैं, ऐसा उस कथा में बताया गया। जो वैज्ञानिक मान्यता है और जो इसका औषधीय पक्ष है, आंवला ही एक ऐसा मात्र फल है जिसमें कि उसके पूरे जीवन काल में उसके सारे गुण मौजूद होते हैं। एकमात्र ऐसा फल है। आंवले को आप कैसे, आप कच्चा खाएं, पका खाएं, आंवले की चटनी बना के खा लें, उसका मुरब्बा बना के खा लें, उसका अचार बना के खा लें, आप जैसे भी और जितने वर्षों तक आंवले को आप रखे रहें, वो अपने औषधीय गुण को बरकरार रखता है, वो उससे हट नहीं पाते हमेशा जीवन में। तो ये हमारे लिए आपस में एक सीख है कि हम लोग भी अपने अंदर जिन गुणों को, जिन मूल्यों को स्थापित करें, वो जीवन भर वो मूल्य और वो गुण हमारे अंदर मौजूद रहे, तो ये हमारे लिए हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये भी एक शिक्षा हमको आंवले से मिलती है। और ये जो पूजा अर्चना है, ये पूजा अर्चना हम लोग किस तरह से उसको एक देखने का नजरिया, तो मेरे इर्द गिर्द क्या है, जिन 5 महाभूतों से हम कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो 5 महाभूत है, 5 तत्वों से जिनका हमारा निर्माण हुआ है, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारा भी निर्माण हुआ है, इन वृक्षों का भी निर्माण हुआ है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं जगत की, उन सबका निर्माण उन्हीं से। अगर उन सभी का निर्माण है तो ये हम सब इन चीजों को अभी हम ये देखते हैं कि हम अपना, अंग्रेजी में उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं, हिंदी में मुझे शब्द मालूम नहीं उसको क्या कहते हैं, ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड का तात्पर्य है कि जो भी हमें जो देता है उसके लिए हम बड़े अनुग्रह से, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ उसका धन्यवाद करते हैं। आंवले को भी ये पूजा करना, या अभी हम देवउठनी एकादशी आएगी, उस दिन हम गन्ने का पूजन करते हैं, तो ये जितने भी तमाम वनस्पतियां हैं उन वनस्पतियों का पूजन है। तुलसी का तो रोज करते हैं, हमारी माताएं बहनें शाम को जाकर के इस तुलसी के पास में दीपक लगाती हैं। तो ये पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो हमारा, हम उसको कैसे व्यवस्थित रखें, कैसे उसको इस तरह से बनाएं कि हमारा जीवन सुखद हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी सीख होगी। दूसरी बात, हमारे ही लोग, हमारे परिवार के लोग, वो कोई लोग हैं जिन्होंने यहाँ साफ सफाई की, किन्हीं ने पंडाल बनाया, कोई भोजन का निर्माण कर रहा है, किसी ने पूजा अर्चना की विधि का संचालन किया, ये सब लोग हैं। यहाँ पर किसी पुलिस या किसी दूसरे सरकारी आदमी की जरूरत नहीं पड़ी। अभी दूसरा किसी नेता का कार्यक्रम होता, इससे चौथाई भीड़ होती, वो 50 लोग होते, 500 पुलिस वाले खड़े होते, फिर भी दंगा हो जाता, फिर भी असुविधा होती, फिर भी अव्यवस्था होती। यही परिवार की मूल भावना है, मूल कंपना है जहां पर हम दूसरे किसी व्यक्ति को अपने ही तरह समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलजुल करके रहते हैं। ये हमारे देश में जब अंग्रेज गए उसके बाद में एक बड़ी मुश्किल पैदा हुई। वो मुश्किल पैदा हुई, वो जो परिवार की परिभाषा बताई गई, उसको अंग्रेजी में जिसको हम फैमिली कहते हैं, वो फैमिली को लोग समझने लगे हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। क्या समझते हैं परिवार को? पति पत्नी और उनके बच्चे, ये परिवार। ना ना ना, हो ही नहीं सकता, वो परिवार नहीं, वो लंगड़ा है, लूला है, दिव्यांग है, वो परिवार है ही नहीं। परिवार कम से कम 3 पीढ़ियों से बनता है, न्यूनतम। उससे ज्यादा हो अच्छी बात हो। मेरे घर पे मेरे बाबा भी हैं, मैं हूं और मेरे बच्चे भी। कम से कम 3 पीढ़ियां एक साथ अगर निवास करती हैं तभी आप परिवार की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा आप देखेंगे अपब्रिंगिंग को भी हिंदी में, मतलब उनका जो पालन है, उनका जो अपब्रिंगिंग है वो अलग तरह से। वो दून स्कूल और सिंधिया स्कूल में पढ़ाने की बात सोचते हैं, क्यों आप भेज देंगे, पर उस बच्चे के अंदर परिवार का बोझ ही नहीं होता। वो अपने दोस्तों को जानता है, वही दुनिया जानता है, वही जिंदगी जाता है। चूंकि पिताजी उसके लिए पैसे भेजते हैं, माँ उसके लिए प्यार भेजती है, दिवाली दशहरे में उसके लिए कुछ मिठाइयां बना के भेजती है, सिर्फ वो उनको जानता है। इसके अलावा मामा मामी चाचा चाची मौसा ताऊ ये इसका बोध ही उसके पास नहीं। तो ये हमने ये देखा है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी राज की जो एक सबसे बड़ी हमारे साथ जो बड़ी चुनौती रही है, वो चुनौती यही रही है कि हमारा जो परिवार है वो सिकुड़ गया, वो छोटा हो गया, परिवार ही नहीं रहा। तो अब जो जरूरत है वो जरूरत है कि कैसे हम फिर से, अब जरा देखें, जहां जहां पे भी परि जुड़ा हुआ है उसका अपना एक बड़ा महत्व है। जैसा आप कहते हैं ना कि ये हमारा परिवार है, गांव परिवार दिखाई पड़ता था। हम किसके यहां नाश्ता कर लेते थे, किसके यहां खाना खा लेते थे,
किसके यहां नहा लेते थे हमको पता ही नहीं चलता था, क्योंकि पूरा घर पूरा गांव हमारे लिए परिवार था। आज हम अपने घर तक सीमित हो गए। तो दोस्तों, आज एक बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है, कम से कम जो लोग यहां पर आए हैं जिनके अंदर ये परिवार का बोध है, उस परिवार के बोध को हम जागृत रखें, उसको हम और ज्यादा प्रफुल्लित करें, उसको खाद पानी दें और लोगों तक ये बात फैलाएं। क्योंकि वो जो बात हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक परिवार, वो तभी संभव है जब सभी के लिए हमारे अंदर आदर भाव हो, हमारे लिए हमारे अंदर उनके प्रति सम्मान हो, हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा समाप्त करें, एक दूसरे की वृद्धि में सहायक हो। मैं आपकी वृद्धि में कैसे सहायक हो सकता हूं? ये मुल्ले भाई को हम देख रहे हैं, वो काष्ठ कला का काम करते हैं, लकड़ी के अंदर छुपे हुए भगवान को वो बाहर निकालता है। एक लकड़ी है जिसको कोई लात मारता है चला जाता है, पर वो उसको उठाते हैं, उस लकड़ी को पोंछते हैं, साफ करते हैं और उसके अंदर एक देवी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं जो उसके अंदर मौजूद है। वो उनके अंदर ये क्षमता है, ये गुण है। ऐसे ही पत्थर पे काम करने वाले लोग, ऐसे ही मिट्टी पे काम करने वाले लोग, हम तो कम से कम वो लोग हैं कि हमारे बीच में जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं उनके बीच में इस बात का हम बहुत जागृत कर दें कि ये पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है। हम कैसे एक दूसरे के साथ में हो सकते हैं, हमारे आपस के बीच की जो दीवारें हैं उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे गिरा सकते हैं। एक और अभी की पीड़ा है ये टेक्नोलॉजी की, जिसको हम तकनीक कहते हैं। अभी जो है वो हम एक नए युग में प्रवेश किया हमने, और वो हमारे बीच में एक नई फैमिली दिखाई पड़ती है, जिसको हम पहले जैसे अंग्रेजों ने बनाई थी न्यूक्लियर फैमिली। और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ही यही था कि वो हस्बैंड वाइफ और कुछ नहीं, उसके आगे पीछे कोई चीज नहीं होती थी, वो किसी के बारे में सोचते नहीं। दूसरी, अभी जो एक नया परिवार विकसित हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से मोबाइल के आने के बाद में, उसको हम बोलते हैं डिजिटल फैमिली। अब मोबाइल का एक परिवार है, मोबाइल से ही लोगों की संवेदनाएं व्यक्त हो रही हैं, मोबाइल से ही सारा काम धाम चल रहा है, उसका एक अपने आप में एक नया परिवार विकसित हो गया। उस परिवार ने जो भावनाएं थी, जो इमोशन थे, जो संवेदनाएं थी, वो सारी की सारी समाप्त कर दी। मैं बड़े कठोर मन से ये बात कह रहा हूं, जब मुझे कोई मोबाइल पे संदेश आता है या कोई आदमी अपना इनविटेशन भेजता है, उसके यहाँ शादी का इनविटेशन है, तो मैं उसमें क्लिक करके उसको थैंक्स बोल देता हूं या कांग्रेचुलेट कर देता हूं, बस। उसका घर नहीं जाता हूं, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम। हमारे यहां हम उस कल्पना के आदमी हैं कि जब हमारे घर पे कोई आदमी हल्दी और सुपारी लेकर के आता था और वो कोई निमंत्रण देता था, उस निमंत्रण को हम स्वीकार करते थे, वो हमारे लिए निमंत्रण की परंपरा थी। तो ये डिजिटल फैमिली के हम मेंबर नहीं, हम उसके सदस्य नहीं हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। मैं सभी लोगों से, अपनी गृहिणियों से, अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, सभी से आग्रह करूंगा कि जरा इससे, ये जो डिजिटल फैमिली है, इससे बाहर निकलो। जो मानवीय समाज है, जो संबंधों का समाज है, जो संवेदनाओं का समाज है, जो भावनाओं का समाज है, उस समाज को हम और संपुष्ट करें, उसको और ज्यादा खाद पानी सींचें, उसको और ज्यादा समृद्ध करें, मजबूत करें। तभी हमारे ये वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है वो साकार हो पाएगी और हम पूरे के पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देख पाएंगे। ये तभी संभव है। दोस्तों, आपने मेरी बात को सुना, मैं बड़ा साधुवाद प्रदान करता हूं। राजेश भाई का, ब्रजेश भाई का, मान सिंह का, मैं बहुत सारे लोगों के नाम तो जानता नहीं हूं, पर वो गाहे बगाहे मुझे ऐसे कार्यक्रमों में आने का अवसर देते हैं और अपनी बात कहने का मुझे एक अवसर भी प्रदान करते हैं। इस बात के लिए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी जो परिकल्पना है, उनका जो मकसद है, उनका जो उद्देश्य है, वो अवश्य अपने उद्देश्य में सफल हों। हम सारे लोग भी उनके साथ में सहकारी बन सकें, उनके सहचर्य बन सकें, उनके साथ कांधे से कांधा तो ना मिला पाएं, पर कम से कम अपना कोई सहयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक बार फिर आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और हम लोग इस परिवार की कल्पना को और लोगों तक पहुंचाएंगे तो सही माने में मान के चलें कि हमारे इस पूजन अर्चन का सबका कोई एक बड़ा महत्व है। अंत में आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आज का दिन आप अपने पारिवारिक अन्य कार्यों में बिता सकते थे, लेकिन एक इस कार्यक्रम को आपने गरिमा दी है उपस्थित होकर के, इसके लिए आपको फिर से प्रणाम और फिर से साधुवाद। दो तीन बातें मैं छोटी छोटी आपसे निवेदन करूंगा और उसके पूर्व एक आग्रह करूंगा
सामने कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, जो लोग पीछे हैं जो लोग बाहर हैं कृपया आ जाएं और सामने अपनी आसंदी पर विराज करके और यहाँ सुखायमान हों। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करूँगा, मेरी बहुत सारी बातें और मेरा एक प्रकार से कहिए कि एक मार्गदर्शन पांडे जी ने कर दिया। बोलने को बहुत कुछ नहीं है, केवल आदेश हुआ है तो छोटी छोटी बातें मैं 2-4 आपसे निवेदन करूंगा, विशेष तौर से मेरी माताओं से। अभी शर्मा जी ने एक गीत गाया, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो वो सारी बातें जो आज के परिवेश में यहाँ पर अपन लोग एकत्रित होकर के विचार करते वो सारी उस गीत में आ गई हैं, यानी गागर में सागर, ठीक है ना। और बाकी जो बचा हुआ एक कहना चाहिए सारांश था वो आदरणीय पांडे जी ने उसमें पूर्णाहुति कर दी। अब मैं कुछ बातें 2-3 जो निवेदन मुझे करना है। अपना एक पुराना श्लोक है और वो श्लोक ये कहता है कि ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभम, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सवा। इसका मतलब ये हुआ कि गांव की जो कल्पना भी गीत में की गई थी कि गांव कैसा होना चाहिए, पर्यावरण से हरा भरा होना चाहिए, मंदिर पाठशाला, एक ही कुआं, स्वच्छ जल, एक संतति जो संस्कृतिमय हो, स्वस्थ माँ बाप हो, सबके खेत ऊर्जावान हो, ये सब कल्पना की गई है। और ये कल्पना काय की है, आज जिनने रामचरितमानस पढ़ी होगी, ये राम राज्य की कल्पना है। राम के राज्य में क्या होता था, बिनु सब जितनी चीजें थी वो प्रकृति अपने आप उदात्त होकर के देती थी, इस गीत में कल्पना थी। तो इसमें भी कहा ग्राम ग्राम, प्रत्येक ग्राम में जो भी कार्य हो छोटा या बड़ा वो ग्राम सभा के माध्यम से सलाह सहमति से होना चाहिए। ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभम। अब ये कथा का तात्पर्य क्या है? कथा का तात्पर्य सत्यनारायण कथा है, भागवत कथा है, रामायण कथा, ये नहीं। अपने परिवारों में इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि जो आगामी आने वाली पीढ़ी है उसको हम सुशिक्षित कर सकें, उसको अच्छे संस्कार दे सकें। आप बहुत महंगे स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती करा के 5-10 हज़ार रुपये महीने की शिक्षा दिलवा सकते हैं, लेकिन संस्कारों की गारंटी कहाँ से लाएंगे? संस्कारों की गारंटी तो आपके सानिध्य में मिलेगी कि बच्चा आपका संस्कारित हो। और एक बात आप सब जानते हैं, अगर आपने बच्चे को खूब पढ़ा लिखा दिया, वो बड़ा वहाँ आज के स्कूलों में टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो क्या बताते हैं कि आपको पढ़ लिख करके कैसे धन कमाना है, कैसे उच्च पद पे पहुंचना है, लेकिन आपको मानव भी बनना है, आपका समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है, अपने परिवार और देश के प्रति भी कोई दायित्व है। ये कहीं स्कूल में सिखाते क्या? नहीं सिखाते। तो नहीं सिखाते तो ये दायित्व आपका बढ़ जाता है। इसलिए पाठशाला मल्लशाला, बाद में मल्लशाला भी आई है। अब आप देखो प्रत्येक गांव में पहले मल्लशाला अर्थात व्यायाम करने की जगह हुआ करती थी। वर्तमान समय में है क्या? ना घूमने का शौक है, ना व्यायाम करने का शौक है। परिणाम क्या हो रहा है कि व्यक्ति ऊपर से तो बड़ा बढ़िया दिख रहा है, स्वस्थ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो निरोगी नहीं है, वो रोगी है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। अगर आपका शरीर निरोगी नहीं है तो आपका मन भी निरोगी नहीं होगा, आपका मस्तिष्क भी रोगी होगा। तो ये दायित्व है किसका भाई? संयुक्त तो परिवार में जब दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे, मोबाइल का रोग नहीं था, टीवी का रोग नहीं था। अच्छा, कुछ बड़ा हो जाता है और बाल मन जब और आगे प्रगति करने की सोचता है तो बाल मनोवैज्ञानिक चीज होती है। तो बाल मनोविज्ञान को मार्गदर्शन करता था, वो गुरु होता था, वो शिक्षक नहीं होता था, गुरु होता था। अब मुझे ऐसा लगता है, इसमें आप अन्यथा मत लीजिएगा, कि आज जो हमारे परिवारों में बिखराव हो रहा है, जो विसंगतियां आ रही हैं, उसमें कमोबेश हम ज्यादा दोषी हैं। कैसे? एक तो परिवारों का विखंडन हो रहा है, छोटे छोटे परिवार। अभी भाई साहब ने बताया किसी भी शिक्षक का मूल्यांकन उसके छात्र से अच्छा कोई नहीं कर सकता, और माँ बाप का मूल्यांकन बच्चे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। आप जैसा कृत्य करेंगे, आप जैसा। माताओं की दायित्व क्या थे कि बच्चा जब तक अबोध है, 5 साल का नहीं हो जाता है, आप सबने सुना होगा, राम को राम बनाने वाली कौशल्या और कैकेयी थी, शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली उनकी मां जीजाबाई थी। आज प्रत्येक पंडाल के बाहर जो व्यक्ति, भैया आपने दूसरा पक्ष देखा है, इसका दूसरा पहलू देखा। और दूसरा पहलू यह है कि मां कौशल्या तो बने,
बाप दशरथ तो बने, तब तो आपके यहां राम पैदा होंगे। हम छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटे छोटे संकीर्णताओं में अपने परिवार का विभाजन कर रहे हैं, और आज तो परिस्थितियां और भी विपरीत हो रही हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग कभी ना कभी कुम्हार के घर गए होंगे या नहीं गए होंगे तो कुम्हार के बनाए हुए बर्तन, दीपक, मूर्तियां सब आपने देखी होंगी। एक कुम्हार की मिट्टी तो वही होती है। ऐसा दुराग्रम नैविचा नैविचा अजा पुत्रो वलिम दध्यात देवो दुर्बल घातकः। कहने का तात्पर्य हुआ कि कभी शेर की बलि नहीं दी जाती, हाथी की नहीं दी जाती, घोड़े की नहीं दी जाती, शेर की तो कभी नहीं दी जाती। होती बलि तो काय की होती है? बकरे के बच्चे की। अब बकरे के बच्चे की क्यों होती है? क्योंकि बकरे का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। हाथी आपको पटक देगा, प्राण ले लेगा। शेर से तो आप जूझ सकते नहीं, लेकिन बकरा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य देवता भी दुर्बल की बलि स्वीकार करते हैं। अर्थात इसका भाव यह है कि जो परिवार जग नहीं सुनता कभी, दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। तो हमें ये आपस के भेदभाव छोड़ करके और एक सशक्त और मजबूत समाज जब बनाएंगे, तब हम दूसरों के सामने सर उठाकर खड़े रहेंगे। ऐसे अवसर जो आते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, यहां पर आप आए, पूजन किया, सब लोग मिले, बैठे, एक प्रसन्नता हुई। हमारा देश उत्सव धर्मी है, प्रतिदिन कोई ना कोई उत्सव होता है। उसको मानव की दृष्टि से जो उसका बचपन था वो आपने छीन लिया। फिर आप बाद में रोते हो कि बच्चा तो कुंदबुद्धि होगा, उसने आत्महत्या कर ली, वो डिप्रेशन में चला गया। ये शुरुआत यहीं से होती है। आप उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। माँ है तो उसको बेटी को कम से कम बात तो करने इतने हैं। जरा एक आध दिन उनको बुला के लाओ, अपन चाय पिलाएंगे उनको। बेटी से हम कहें, बेटी तेरी सहेलियों को घर में बुला, जरा हम उनके साथ बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे। क्यों? ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका जो अनुभव है, आपकी जो पारखी नजरें हैं, उन बेटा या बेटी के मित्रों को एक क्षण में पहचानेंगी कि ये मेरा बेटा या बेटी की दोस्ती करने लायक है कि नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये बेटा बेटी के लायक नहीं है, वहीं रोक लगाइए, वहीं ब्रेक लगाइए। क्योंकि अगर आपने बहुत देर कर दी तो फिर आपके हाथ से बेटा या बेटी निकल जाता है। बच्ची या बच्चा कोचिंग में गया है, आपने फोन किया, वो अपने मित्रों से गप मार रहा है या गप मार रही है, और आपको झूठ क्या बोलेगा? अभी पापा कोचिंग नहीं छूटी, मम्मी कोचिंग नहीं छूटी, अभी हम आ रहे हैं। आपको देखने की फुर्सत नहीं है बालक कहां जा रहा, बालिका कहां जा रही है। और फिर जब आप उनके मन की बात नहीं सुनेंगे तो मन की बात कहां सुनाते? बाहर उनका जो मित्र मिलता है, चाहे बेटी का हो या बेटे का, वो उसको अपना परम हितैषी समझने लगते हैं। और जब परम हितैषी समझते हैं तो अगर मित्र अच्छा हुआ तो मित्र को अच्छे मार्ग पे चलाएगा। और अगर थोड़ी देख किशोर अवस्था में फिसलन होती है, और अगर वो जरा भी उसका लक्षण खराब हुआ, उसके लक्षण अच्छे नहीं हुए, तो आपके बेटे बेटी को भी बिगाड़ देगा। लेकिन आपको देखने की फुर्सत कहाँ है? नहीं है। जब आपको होश कब आता है? जब आपका बेटा गलत कामों में पड़ जाता है या बेटी गलत कामों में पड़ जाती है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, कहीं बेटी भाग जाती है, फिर आपको लगता है हमसे गलती कहाँ हो गई। आप लोगों में से बहुत लोगों ने, एक पिक्चर अभी बीच में आई थी, हृदयग्राही था, उसने कहा कि जब मैं उस लड़के के संपर्क में आई, वो मुझे अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने अपने घर वालों से मिलाया, और घर वालों ने कुरान क्या होता है, अल्लाह क्या होता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ऊपर कैसे 72 रूहें मिलती है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मुझे 6 महीने में सिखा दी। लेकिन आपने अपने सनातन धर्म के बारे में मुझे तो 24 साल कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं सिखाया। अब आप विचार करिए, ये हमें चुल्लू भर पानी में डूबने लायक बात है कि नहीं? आज भी 90% घरों में सुबह और शाम, लेकिन उनकी नहीं मानते। इन्हें जो उनने कहा है वो नहीं मानेंगे। हम तुम्हें केवल पूजेंगे, हम तुम्हारी मूर्ति को पूजेंगे, हम खूब भजन करेंगे, 3 घंटे पाठ भी करेंगे, जब भी करेंगे, लेकिन आपने जो हमें शिक्षा दी वो हम नहीं मानेंगे। तो आज की पीढ़ी को अगर अपन ने संभाल लिया, अपने बच्चों को अपन ने संभाल लिया, तो ये पीढ़ी देश को, समाज को आगे ले जाएगी। और भ्रमण, अंतिम बात है भ्रमण। अब भ्रमण
जब गांव में किसी बेटी की शादी होती थी तो वो पूरे गांव की शादी हो जाती थी। जब बेटी विदा होती थी रोती थी, सबके जो पड़ोसी घर होता था उससे माँ बाप लड़के से कहते थे जा तेरी बहन की शादी हो रही है, पैर पड़, उसको विदा कर। ये दृष्टि थी। अब आज की दृष्टि से हम पड़ोसी हैं, ना वो हमारी बहन है, लड़की भी सोचती है, ना वो हमारा भाई है। तो ये दृष्टि हमारी दूषित की आवश्यकता है। और आपने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया, इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभय पंडित जी के पास ऐसे खड़े हैं। लखा खेर गुरु माननीय पुरुषोत्तम जी के पास चले जाए, अपने इनके पास एक जनों का एक रहल दे दूँ उनको, रहल दे दूँ, एक ग्रुपिंग आ जाएगी। भाई साहब, अरे उसको दिखा दो, उस तरह करो, फोटो निकाल वहां दे दो, एक झोला वहां दे दो, अरे यहाँ सामने दे दो। ये पूरा रामायण का सेट है और एक बार फोटो हो जाए और ये अपनी अपनी पार्टी के लिए भेंट है अपने ग्रामवासियों की ओर से। परमेश्वर, एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन, मेरा मातृभूमि की सेवा में। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्मागणौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्नपूर्णा माता की जय। जय लक्ष्मी नारायण। 3 बार भोजन 3 बार भोजन भजन एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन
गंगा नहाऊं मैं जमुना नहाऊं। मन करता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं जमुना नहाऊं। गंगा जाते 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 मुझको आ गया बुखार। गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन करता है मैं दर्शन को जाऊं मैं माला जप आऊं। मन करता है मैं दर्शन को जाऊं मैं माला जप आऊं। माला जपते 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 देखो आ गए रिश्तेदार। माला जपते जपते देखो आ गए रिश्तेदार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। मन करता है मैं दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं। मन करता है मैं दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं। बड़ा है परिवार बड़ा है परिवार देता ना कोई उधार। बड़ा है परिवार देता ना। और मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप में उस पत्र में जो मैं भेजा हूं आप लोगों के पास पहुंचने वाला है, शायद पहुंच गया होगा या आपके जाने के तुरंत बाद वो मिलने वाला है। उसका सभी चाहे बच्चे हों सियाने हों कोई सभी के पास वो मिलने वाला है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उतने लोगों को वहां पत्र वो जा चुका है और वो मिलने वाला है। उसका कुल मिलाकर हमको अपना अनुभव भेजना है कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमने पत्र भेजा है। आपको जाते ही वहां मिलने वाला है। धन्यवाद। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा लगा कि कुछ जागृत हो गए हैं। देखिए अपने का कार्यक्रम कुछ नहीं है। अब अपन ने भोजन लोगों से बातचीत करूंगा। जब अपने घर में कोई कन्या का विवाह होता है तो सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है। कैसी? कन्या वरेते रूपम। ध्यान से सुनिए जरा माताएं और मेरे भाई। कन्या वरेते रूपम। कन्या मन में कल्पना करती है कि मुझे स्वरूप। कन्या वरेते रूपम माता वित्तम। लेकिन माँ सोचती है, कन्या की माँ सोचती है कि रूप आज है कल नहीं रहेगा। आप सबने अनुभव किया होगा, कोई कितना ही सुंदर हो छोटा है, लड़की ने सोच लिया, माँ ने सोच लिया। कन्या वरेते रूपम माता वित्तम पिता सुतम।
श्रुतम अर्थात बुद्धिमानी बौद्धिकता। पिता ये सोचता है कि देखो भाई रूप तो ढल जाएगा, और जो मोहल्ले पड़ोस वाले वो क्या सोचते हैं, भाई का ध्येय अलग अलग है। भाइयों का सोचिए होगा, लेकिन पड़ोसियों का और रिश्तेदार पूर्वक कर रहे हैं वो ऐसा मिले। ये राष्ट्र है, ये देश है। अब आप कहोगे भाई हम इतने जन बैठे हैं, देश की काय को चिंता करना, जो होगा देखेंगे, कौन रहा हो यही कहानी नहीं। ये देश अगर रहेगा, मेरा देश सुरक्षित रहेगा, तो मेरे मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे, साधु संत भी सुरक्षित रहेंगे, प्रवचनकार भी। लेकिन देश ही सुरक्षित नहीं है तो वैसे ही होगा जैसे मार काट करके सब कुछ तुम या तो हमारी तरफ है। तो इस प्रकार का जो आज कार्यक्रम हुआ है बढ़िया, कहीं तो पिकनिक है, कहीं धार्मिक स्थल पे, कहीं मंदिर में ले जाइए, वो भी आज पूरा हो गया। ठीक है ना, बच्चों को भी खेलने कूदने का मौका मिल गया, और हम जैसे लोगों को, आप लोगों को कुछ कहने का मौका भी मिल गया कि भैया देश ये है, समाज ये है। अब आप कितना हृदय में धारण करेंगे, कितना उसको। कोई बात मान लो मेरे को काफी पसंद है, आपको चाय पसंद है, तो मैं अपनी पसंद आप पे नहीं थोप सकता। मैं केवल गुण दोष बात हो, देश की बात हो, समाज की बात हो, उसको किसी पे थोपा नहीं जा सकता जब तक खुद का मन परिवर्तित ना हो जाए। और खुद का मन परिवर्तित कैसे होता है, इसका छोटा सा ऐसे दाग पड़ जाते हैं, तो उसको मांझना पड़ता है। मांझने से फिर में चमक आ जाती है। तो अगर तांबे के पीतल के बर्तन को आप नहीं मांझोगे तो उस पर चल रहा बड़ा मुश्किल है। तो ये हमारा मानव मन पे भी धूल जमती रहती है। हमारे विचारों, जो नकारात्मक विचार हैं, वो अपने मन पे छाए रहते हैं। और मन के नकारात्मक विचार निकालने के हो कि अच्छे महापुरुषों की, या समाज में जो अच्छे लोग हैं, महापुरुष का तात्पर्य केवल महापुरुष है वो नहीं, समाज में। एक छोटी सी बात आपसे एक कथा कहानी के रूप में कहूंगा, फिर अपनी बात खत्म करेंगे। तो पहले माताओं की तरफ से कोई भी उठ के, किसी का नाम न लेना पड़े, वैसे मुझे नाम पता भी नहीं है, तो माताओं को बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप जो बात बताएंगे बहुत अच्छी बताएंगी। तो कोई आप में से एक जन उठ के बताए कि आज के कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, कोई भी बताए। फिर तो नाम लेना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप में से कोई भी, भाई इतने पढ़ी लिखी सब बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, कोई उठ के ये बताइए कि आज के कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, या क्या खराब लगा, या क्या अनुभव आया आपका, कुछ भी बताइए। अभी अब माइक तो वहां तक पहुंचेगा नहीं बहन जी, इसलिए आपको जोर से बताना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, बहनों ने 2 बातें बताई। जो कृषक बंधु थे, जिनके लिए हमने श्रद्धांजलि दी, ये हमारे हृदय का समर्पण था। भैया आप लोगों में से बताएं कोई क्या लगा। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पर पर्यावरण का मतलब ये आपने बिल्कुल तैयार करना चाहिए, उसका एक नियम, एक कानून, उसको किस ढंग से संचालित करना है, उसका उद्देश्य। मतलब हम किसी कार्य को करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम असफल हो जाते हैं, कई बाधाएं आती हैं। लेकिन जब हम किसी कार्य को करने से पहले उसके पूर्व धारणा बनाते हैं, उससे एक दिशा संकल्प देते हैं, वो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़े तिवारी जी ने एक बात कही, उसको संक्षिप्त में मैं ये बता दूं कि इतना बड़े कार्यक्रम की जो अपन ने आज किया है, इसकी रूपरेखा 3 महीने पहले तैयार हुई होगी। उसकी रचना कौन क्या करेगा, कौन कहाँ पर अतिथियों का स्वागत करेगा, वो बेटियों को बिठा लेता, कौन अपनी फूलों की पंखुड़ियां फैलाएगा, जो है ये 3 महीने पहले से अपने को तैयार। मैंने अपने उदाहरण दिया ना बेटी के विवाह का, बेटी का विवाह जिस दिन होता है उसी दिन थोड़ी तैयारी होती है, बहुत पहले से होती है। तो आज का जो अवसर था, इसमें आपने तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, उसमें एक छोटा सा निवेदन मैं भी जोड़ूंगा। ये कार्यक्रम हुआ, अभी शर्मा जी ने कल्पना की थी भाई मैं तो 100 पेड़ लगाने वाला था, लेकिन भाई साहब ने कहा कि 108 लगा सकते हो, तो 108 लगा दिए। तो आज उन्होंने कल्पना की थी कि मैं यहाँ पर 108 परिवारों को बुलाऊंगा, और 108 परिवारों को बुलाऊंगा, जो लोग सक्षम हैं उनका मैं पंजीयन करूंगा, और जो लोग सक्षम यानी किसी भी अर्थ में सक्षम या दूसरों का, वो एक व्यक्ति से नहीं संभल रहा, उस गट्ठे को खोल देते हैं, खोल करके एक लकड़ी सबको बांट देते हैं, तो सब लोग आराम से घर चले जाते हैं और कोई बोझ भी नहीं लगता है। तो ये सामूहिक जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें 10 लाख खर्च तो आपने सही बोला कि व्यक्तिगत करते तो ऐसा होता, लेकिन इतना तो नहीं हुआ। लेकिन नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभः। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका मंत्र ना बन सके। ऐसा बड़े बड़े त्याग किए हैं, और बड़े बड़े त्याग करने के बाद इस भारत भूमि की रक्षा के लिए भी लाखों लोगों ने फांसी चूमी है,
लाखों लोगों ने गोलियां खाई हैं। ये भारत भूमि हमारी सुरक्षित रहेगी, हम और आप भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अंत में इस कार्यक्रम के भारत माता की आरती होगी। इसलिए हमारे सबके घरों में 2-3 बातें। एक तो अपने को साप्ताहिक रूप से मंदिर अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए। आपने देखा होगा चर्च में उनका पादरी थोड़ी देर भाषण देता है, मस्जिद में भी मौलवी नमाज के बाद थोड़ी देर। भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की आरती। भारत माता की, जगत के भाग्य विदोए। देवता गोदी में सोए, रहे आनंद। देवता बोलो जय बुद्धि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत में लगती है न्यारी, बनी है इसकी छवि न्यारी, कि दुनिया देख जले सारी। जगत के भाग्य विधाता की, गोद गंगा यमुना लहरे, हुए हैं खंड करेंगे अखंड। देकर दंड मौत परदेसी दाता की, देकर दंड मौत परदेसी। बजाए बंसी जहां घन श्याम, जहां का कण कण तीर्थ धाम में बनी। श्री राम दाता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, बढ़े हिंदू का स्वाभिमान, किया केशव ने जीवन दान। संपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, जगत के भाग्य विधाता की। बोलो भारत